This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। वर्ल्ड मार्केट कंप्लीटली ग्रीन है। गिफ्ट निफ्टी दोस्तों ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप है। और दोस्तों क्या आज के दिन बुल एक्सपायरी में पागलपन करने वाला है? क्या उस टाइप का डाटा आया है? और मेरे भाई इतने दिन बाद हम यार मॉर्निंग में मिल रहे हैं, मतलब फ्राइडे के दिन लास्ट वीडियो था मॉर्निंग में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस लिंक को दोस्तों क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पे जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जो मैं अपडेट वगैरह देता हूँ दोस्तों, जो मैं यहाँ पे डाटा व्यू देता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस होता है, जो ओ आई एनालिसिस देता हूँ कल के दिन आपने देखा होगा कितना परफेक्टली वार्क की, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कब रेंज में रहेगा, रेंज टूटेगा तो मोमेंटम देगा सब कुछ। तो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को दोस्तों। 150 लाइक होना चाहिए, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए। और प्लीज चैनल को अगर आप न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से ही। ये भाई सेंटिमेंट क्या बोलता है, देखिए डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 31 पॉइंट अप है, S&P 500 54 पॉइंट अप है, एंड अगर आप देखोगे दोस्तों नेस्डेक 288 पॉइंट अप है। यानी कि यूएस मार्केट देखा जाए तो कंप्लीटली ग्रीन है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं वो स्लाइटली डाउन है, बट उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एशियन मार्केट की बात करूं गिफ्ट निफ्टी 88 पॉइंट अप है, और मैं जितना हिसाब कर रहा था इवन 100 पॉइंट से भी अप था दोस्तों। कल की क्लोजिंग से मैं हिसाब कर रहा था, दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी का अगर आप एशियन मार्केट देखोगे थोड़े थोड़े बेरिश हैं, थोड़े बुलिश हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि थोड़ा मिक्स टाइप का ही सेंटिमेंट है, बट यूएस मार्केट वगैरह थोड़ा बुलिश है, तो बड़ा ही मतलब मिक्स टू बुलिश सेंटिमेंट आप कह सकते हैं। एंड देन जाते हैं दोस्तों एफ के केस मार्केट में। कल के दिन बाय द वे 243 करोड़ का एफ बाइंग किए हैं, बट आपको मैं पहले से बता के रखा हूँ दोस्तों, कई बार कहता हूँ कि भाई इतना बड़ा सेलिंग करने के बाद एफ थोड़े मड़े अगर आपको बाइंग दिख जाए तो उसको रियल बाइंग मत समझिए। वो तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, यानी कि जो इतना सेल किए वहां से थोड़ा अगर एग्जिट कर दिया तो वो प्रॉफिट बुकिंग, मतलब एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो बाय में दिखा गया तो बस एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। ऐसा नहीं कि वो बाय करके जा रहे हैं बोल के। आपने देखा होगा ना सेलिंग के टाइम 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ सेलिंग, और बाइंग के टाइम 200 करोड़ 1,300 करोड़ का बाइंग। क्या सेंस बनता है? कुछ नहीं दोस्तों। मेन बात आता है इंट्राडे के लिए हमारा ऑप्शन सेगमेंट में क्या करके गए हैं। डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफ आई आई कॉल चेंज 44,820 लॉट दोस्तों। कल के दिन एफ आई आई आज के लिए कॉल को बाय करके गए हैं। 44,820 लॉट कॉल को क्लियरली बाय करके गए हैं। एंड एफ आई आई पुट चेंज अगर आप देखोगे -20,148 लॉट दोस्तों एफ आई आई जो है वो पुट को सेल करके गए हैं। यानी कि कॉल बाय करके गए हैं बुलिस, पुट सेल करके गए हैं बुलिस। यानी कि नेट में आता है दोस्तों जो फाइनल वर्डिक्ट है वो बुलिस आता है। अब जाते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो फ्यूचर सेगमेंट में क्या करके गए हैं। एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर 1,231 करोड़ का दोस्तों एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 315 करोड़ का बाइंग किए हैं, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 8 करोड़ का सेलिंग। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में क्लियरली बुलिश, फ्यूचर सेगमेंट में क्लियरली बुलिश। बस अगर अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सेलिंग, बट उसका कोई खास मतलब नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो 95% एफ आई आई बुलिश है, 5% सिर्फ बियरिश है। तो एफ आई आई का डाटा बहुत ही क्लियर है, मतलब एफ आई तो आज के दिन पागलपन करने के लिए तो तैयार है दोस्तों। 95% बुलिश साइड पोजीशन एंड 5% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेरिश साइड पोजीशन लेके गए हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ कि भाई प्रोस क्या करके गए हैं। डेली प्रो बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो प्रो है दोस्तों अगर आप देखोगे लाइक प्रोस कॉल चेंज -3,367 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। तो बेरिश दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या प्रोस कंप्लीटली बेरिश है? जी नहीं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे तो भाई पुट प्रोस जो है वो दबा के सेल करके गए हैं। -79,727 लॉट का दोस्तों जो प्रोस है वो पुट को सेल करके गए हैं। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली दोस्तों प्रोस जो है वो बुलिश है। और इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट देखा जाए प्रोस का तो वहां पे थोड़ा बेरिश है। 2,945 लाइक लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों प्रोस भी 80-20 है। 80% बुलिश है, 20% बेरिश है। 80% बुलिश मैंने क्यों दिया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हाई क्वांटिटी में पुट सेल किए दोस्तों उसके लिए। और 20% बेरिश मैंने क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों जो
आप देख सकते हैं कॉल थोड़ा सेल कर दिया, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा सेल कर दिया उसके लिए। और क्लाइंट की बात करते हैं कि भाई रिटेलर क्या करके गया है। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो रिटेलर को देखोगे दोस्तों तो क्लाइंट कॉल चेंज -41,593 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो कॉल को सेल करके गया है कंप्लीटली वेरिस है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 99,679 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को बाय करके गया है, यानी कि कॉल सेल किया है बेरिस, पुट बाय किया है बेरिस। एक्सट्रीमली दोस्तों रिटेलर जो है वो बेरिस है। और ऑप्शन सेगमेंट देखोगे तो वहां पे दोस्तों सॉरी फ्यूचर सेगमेंट देखोगे, ऑप्शन सेगमेंट में तो कंप्लीटली वेरिस है। रिटेलर का डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है कल के दिन रिटेलर तगड़ा सेलिंग करके गया है वहां पे। लाइक 8,065 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में क्लियरली सेल करके गया है, यानी कि रिटेलर तो दोस्तों 100% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दोस्तों बियरिश ही है। क्लियर कट दोस्तों 100% रिटेलर, कोई डाउट नहीं है वहाँ पे बियरिश है। तो चलते हैं फिर आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। आप देखो 6:30 भी बजने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने गिफ्ट निफ्टी देखो ओपन भी हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। करेक्ट, हाँ देखो ओपन भी हो गया करेक्ट 6:30 बजा। और हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज के दिन कौन सा चार्ट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आज के दिन जो ओपनिंग है वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप अप की तरफ दिख रहा है, क्योंकि कल के दिन अगर आप देखोगे 3:30, हाँ यहाँ पे बजा 6 जुलाई, आप देखिए कल के दिन 3:30 के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अभी 96 पॉइंट अप दिखा रहे हैं और क्लोजिंग किया था 124 पॉइंट अप में। यानी कि अब देखो गिफ्ट निफ्टी अगर 9:15 बजते बजते थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया तो 50-60 पॉइंट का गैप, यहाँ से और ऊपर चला गया तो 100 पॉइंट, 115 पॉइंट का गैप, 120 पॉइंट का, मतलब जितना भी दोस्तों आप गिफ्ट निफ्टी तो खुद देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे भी या फिर नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन करके। तो आज के दिन एक मीडियम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों। फ्लैट तो ओपनिंग नहीं होगा, एक ठीक ठाक सा 80-90 पॉइंट का तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन क्या चार्ट बन सकता है। सबसे पहले एफआईआईज का साइकोलॉजी हम समझते हैं दोस्तों। आज के दिन ओपनिंग पे क्या एफआईआईज हैप्पी होंगे? बिल्कुल हैप्पी होंगे, क्योंकि भाई एफआईआईज के मुंह में बड़ा स्माइल आएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी बाई साइड पोजीशन पे बैठे हैं। तो अगर उनके फेवर में मार्केट आज के दिन गैप अप ओपन हो रहा है तो एफआईआईज को तो दोस्तों उनका जो बुलिश साइड पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर को बंद करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आता हूँ। एंड देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्रोज का, प्रोज भी दोस्तों बड़े कहीं ना कहीं हैप्पी होंगे कि यार मजा आ गया, हमारे फेवर में आज के दिन ओपनिंग हो रहा है। प्रोज भी बोलेगा यार कहीं ना कहीं मतलब मैं भी तो बुलिश पोजीशन लेके गया था, पुट वगैरह सेल करके गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम के ओपनिंग हो गया, बस टेंशन खत्म बोल के। एंड देन सबसे दुखी कौन होगा, थोड़ा बड़ा इमोजी बनाते हैं। सबसे दुखी होगा दोस्तों हमारा रिटेलर, क्योंकि रिटेलर का सुबह सुबह मुंह सूख जाएगा कि यार ये क्या हो गया बोलेंगे। क्योंकि रिटेलर को अगर आप देखोगे हाई वॉल्यूम के साथ फ्यूचर में सेल करके गया है, इंडेक्स ऑप्शन पे दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं पुट बाय आज एक्सपायरी और वो पुट बाय करके जा रहा है, यानी कि प्रीमियम वैसे भी कहीं ना कहीं दोस्तों डिके होके ओपनिंग होगा। एंड देन कॉल भी सेल करके गया है, तो रिटेलर को दोस्तों रिटेलर का हालत खराब होने वाला है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होने वाला है मार्केट ओपनिंग होने पे गैप अप। तो दोस्तों अब देखिए, अब पहले रिटेलर की साइकोलॉजी समझते हैं। जब मार्केट गैप ओपनिंग होगा वैसे भी उसके पोजीशन में नुकसान दिख रहा होगा, तो मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद डेफिनेटली रिटेलर चाहेगा कि मार्केट को नीचे लेके जाऊं या फिर मार्केट नीचे चला जाए और अचानक से नीचे चला जाए, सो दैट मेरा जो सेलिंग वाला पोजीशन है कम से कम गैप ओपनिंग होने के बाद रिटेलर रिटेलर को तो देखो बुरी आदत है एवरेज करने का। तो जब गैप ओपनिंग होगा तो रिटेलर एवरेज करेगा, जब एवरेज करेगा तो वो तो इमीडिएटली चाहेगा कि मार्केट नीचे चला है बोल के, सो दैट उसके सेलिंग पोजीशन में उसको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन जो एफआईआईज और प्रोज हैं उनका नजर रहेगा रिटेलर के ऊपर, जो हमेशा रहता है। एफआईआईज प्रोज सोचेंगे कि यार आज के दिन मार्केट ऐसा नहीं कि भाई 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल गया, जो हम बढ़िया प्रॉफिट में आ गए तो हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर देंगे तो मार्केट नीचे चला आएगा। जी बिल्कुल नहीं, मार्केट उतना बड़ा गैप अप तो नहीं खुलेगा, खुलेगा तो भाई 100 पॉइंट 115 पॉइंट खुल सकता है, 80-90 पॉइंट को उस हिसाब से। तो एफ आई आई प्रोज दोस्तों इन दोनों का दिमाग चलेगा, ये रिटेलर को देख के सोचेंगे कि यार मार्केट मीडियम गैप अप खुला है ना, हमारे पोजीशन पे ऐसे नहीं कि भाई इतना भी प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट, पर इतना भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम मार्केट को खुलते ही नीचे लेके जाएंगे
तो यार इधर तो मतलब रिटेलर को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, करेक्ट। तो रिटेलर को अगर फायदा होगा तो वो हम होने ही क्यों देंगे? क्योंकि भाई अगर मार्केट खुलने के बाद अगर हम मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाने के बाद अगर हमारा फायदा ही होता है, इवन ओपनिंग पे वैसे ही फायदा दिख रहा होगा, फिर भी लाइक ओपनिंग के बाद अगर और भी थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो अगर स्मार्ट मनी सोचेंगे कि हमारा फायदा होता है और रिटेलर को नुकसान होता है तो दिक्कत ही क्या है? मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं और यही साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट पे बनता हुआ देख सकता है। यानी कि दोस्तों मेरा साइकोलॉजी यही कहता है कि मार्केट जब आज के दिन गैप अप ओपनिंग होगा, एक मीडियम गैप अप ओपनिंग 90 पॉइंट 80 पॉइंट का, तो जो पहला हाफ है वो एफ आई आई चाहेंगे कि भाई साइडेज होके स्टिल पहला आप ऊपर ही रहे बोल के, ऊपर ही जाए बोल के। इससे दो फायदा उनको होगा। पहला फायदा दोस्तों एफआईआई प्लस जो भी बुलिश पोजीशन कल से लेके बैठे थे, गैप अप ओपनिंग होने पे तो वैसे भी उनको प्रॉफिट दिखाएगा और ऊपर जाने पे उनको और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने वाला है। फायदा नंबर वन। फायदा नंबर दो क्या? सेकंड नंबर फायदा ये हुआ कि दोस्तों जो रिटेलर कहीं ना कहीं सेलिंग साइड पोजीशन में बैठा है वो चाहता है कि मार्केट नीचे लेके आ, मतलब नीचे चला जाए बोल के, वो तो नहीं होगा, रिटेलर को नुकसान होगा। और दूसरी बात, और हाँ, जो फायदा नंबर टू में बोल रहा हूँ ये तो बस ऐसे ही इंक्लूड किया। दूसरी बात कहें कि एफआई जो बाइंग साइड पोजीशन लेके गए हैं ना, वहाँ उसको या फिर प्रोज जो है बाइंग साइड पोजीशन लेके गए हैं, वो मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ईजी रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है आराम से कि भाई रिटेलर को हम माल चिपका रहे हैं, भाई जो भी कॉल वगैरह लिए थे रिटेलर तुम भैया ले लो। और सेकेंड हाफ पे मीडियम फॉल दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे एक तीर में दो निशान हो जाएगा। गैप अप खुलने पे रिटेलर को होगा नुकसान क्योंकि कल के दिन रिटेलर सेलिंग साइड पोजीशन लेके गया है, एंड देन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिटेलर सोचेगा कि यार ये तो गैप अप खुल के मार्केट पहला आप तो ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर तो ऊपर नहीं जाएगा बोल के, इस चक्कर में रिटेलर अपना सेलिंग साइड पोजीशन से एग्जिट करके बाइंग साइड पोजीशन में पूरे टॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद मार्केट गिर सकता है। तो ये दोस्तों साइकोलॉजी बनता हुआ दिख सकता है। अब आपको पूरा साइकोलॉजी समझ में आ गया। तो आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा? फिर मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद पहला हाफ वोलाटाइल तो अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन साइड इज ओके, सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये पहला अप मूव के पीछे आपको साइकोलॉजी समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एफ आई एस प्रोस का लाइक कहीं ना कहीं फायदे के लिए हो गया, रिटेलर बियरिश पोजीशन लेके गए हैं उसके लिए हो गया, ये सारा लॉजिक यहाँ पे लगता है। एंड देन साइड इज ओके, यानी कि जब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होके जब गिरेगा मार्केट, वो एफ आई एस प्रोस का कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगा और प्रोस का कुछ कुछ थोड़े थोड़े सेलिंग साइड भी पोजीशन थे उसको भी एडजस्ट करके सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन और रिटेलर टॉप पे फंस जाएगा। यानी कि रिटेलर को फुल फंसाने का आज के दिन प्लान है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 7 जुलाई के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग होगा। मीडियम गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों जो पहला हाफ है वो वोलाटाइल तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एंड देन थोड़ा साइडेज होके सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन। ये दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।